गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान। सिक्स क्लास, आज हमने ये 5 चैप्टर की रिवीजन करी थी। लीक पर वे चले, अर्थात पुरानी परंपराओं पर वे चले। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है 33। 1 क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही टिक का निशान, टिक का चिन्ह लगाइए। लीक पर वे चलते हैं जिनके पैर होते हैं दुर्बल, हारे या दोनों। तो आंसर था आपका दोनों। पेज नंबर 34 पे आ जाओ। कविता में किस रंग के बांस की बात कही गई है? लाल, पीला, हरा। तो बच्चे कविता में पीले रंग के बांस की बात कही गई थी। कौन से पेड़ गर्व से खड़े हैं? आम, ताड़ या अशोक? तो आंसर था बच्चे ताड़। नेक्स्ट आते हैं, दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे बच्चे की मैंने आपको ये समझाया भी था। लीक पर वे चले जिनके, लीक का अर्थ होता है बच्चे पुरानी परंपरा, चरण दुर्बल और हारे हैं, मतलब जो पैरों से कमज़ोर है और हारे हुए हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, मतलब रास्ते। तो बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना है? इन पंक्तियों का हमें प्रसंग करना है। तो सबसे पहले प्रसंग में आता है बच्चे आपकी कविता का नाम, कवि का नाम और आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश कौन सा है? ये वाला। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तेजस। बच्चे ये जो बुक है आपकी ये वाली, ये तेजस है। हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। तो बच्चे जैसे मैंने बताया है, कविता का नाम, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम और कवि का नाम आना है और कविता का नाम, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है भावार्थ। भावार्थ हम किसका करेंगे? इसका। अब इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं, जो दुर्बल और हारे हुए हैं, वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं। परंपरागत का मतलब पुरानी परंपराओं पर चलते हैं। हमें तो अपने द्वारा बनाए गए नए रास्ते ही अच्छे लगते हैं, कि जो हमने खुद बनाए हैं, स्वयं बनाए हैं। तो कवि कह रहा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि हमने तो जो नियम और जो परंपराएं हमने खुद बनाई हुई है, हमें तो वे रास्ते प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। कवि अपना पथ स्वयं खोजने की बात कह रहा है। पथ का मतलब अपना रास्ता खुद खोजने की बात को बोल रहा है या कह रहा है, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आपको भावार्थ करना है। आगे आते हैं हम, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको शब्द दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे मित्र का क्या हो जाता है बच्चे? मित्रता। गरम का गर्मी, बच्चा का बचपन, निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, कोमल का कोमलता, पशु का पशुता या पशुत्व भी हो जाता है, सजाना का सजावट। बच्चे ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है। वन का मित्रता, सर्वस्व गर्मी, कोमलता, बचपन, पशुता या पशुत्व, निजत्व, सजावट। बच्चे मैंने आपका हिंदी में 1 से लेके 9 चैप्टर के बच्चे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भेज दी थी कल, और उसमें आपका ग्रामर का भी था। जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तित करके लिखिए।
अब बच्चे जैसे आपको दे रखा है छात्रा, इसमें आपको पुल्लिंग भी दे रखा है, स्त्रीलिंग भी दे रखा है। जो पुल्लिंग होंगे उनको स्त्रीलिंग में कर देना है और जो स्त्रीलिंग होंगे उनको पुल्लिंग में कर देना है। जैसे कि छात्रा का छात्र, इस तरीके से। गुरु का गुरु माता, अध्यक्ष का अध्यक्षता, सेठ का सेठानी, धोबिन का धोबी, जैसे ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ हम पुल्लिंग कर देंगे। इसी तरह हंस पुल्लिंग है, हमने यहाँ स्त्रीलिंग कर दिया हंसने। तो बच्चे जहाँ पर पुल्लिंग होगा वहाँ स्त्रीलिंग कर देना है और जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर आपको पुल्लिंग कर देना है। अब आते हैं बच्चे हम पेज नंबर 35 पर। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। जैसे कि अर्थ का दे रखा है, अर्थ का क्या हो जाता है बच्चे? अभिप्राय, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अभिप्राय मतलब, जड़ का मूल अचेतन, दल का सेना पत्ता, क्योंकि दल क्या होता है? एक सेना, एक समूह होता है बच्चे, ठीक है ना। तो दल काफ़ी सारे, तो सेना भी हो सकती है पत्ता। अज का बकरा अजन्मा, जैसे बच्चे एक बच्चे ने लाइव क्लास में बोला था कि अज का बकरी होता है। बच्चे बकरी तब होता है जब यहाँ पर आ की मात्रा आ जाती। अगर यहाँ पर आ की मात्रा आ जाती तो तब इसका अर्थ हो जाता बकरी, पर यहाँ अज दे रखा है तो इसका मतलब होता है बकरा। कृष्ण का काला और श्याम, ये वर्ड बच्चे संस्कृत में आता है काफ़ी, अज अजा, तो ये ध्यान रखना है। अज बकरा और अजा आ की मात्रा अगर हम ऐसे लगा देते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा बकरी, ठीक है। और आ की मात्रा नहीं आती है तो बकरा। बच्चे इसके बाद आता है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, उपकार मानने वाला उपकारी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ। बच्चे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसके माता पिता हो तो वो हो जाता है सनाथ और ना हो अनाथ। शरण में आया हुआ शरणागत, 100 वर्ष का समय शताब्दी। बच्चे ये मैंने आपको समझाया भी है चैप्टर, और ये आपके बच्चे पेपर में भी आना है। 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके, 5, 6, 7, और ग्रामर टॉपिक भी अलग है, ऐसे भी है। आपके पास सिलेबस सेंड कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आपको रिवीजन करनी है। थैंक यू।